नमस्कार। आज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली आर्य। सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी है। कल आतंकियों की फायरिंग में कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। दिल्ली हाईकोर्ट में शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुनवाई होगी। उन्होंने सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती दी है। नीट पेपर लीक केस में 2 और आरोपी गिरफ्तार। बिहार में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। यूपीएससी में नियुक्ति को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है। एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू होगी। ट्रंप पर हमला करने के लिए शूटर ने प्रैक्टिस की, फिर बंदूक की दुकान से गोलियां खरीदी। एफबीआई की जांच में हुआ खुलासा। यूपी के 20 जिलों में बाढ़, 30 गांव डूबे। बिहार के मुजफ्फरपुर में हालत सबसे खराब। चोर ने मशहूर कवि के घर चोरी की, पछतावा होने पर सामान लौटाया। मुंबई हिट एंड रन केस, महिला को कार से कुचलकर मारा था, पिता ने भागने को कहा था। उत्तराखंड के ग्लेशियर में बाबा ने बनाया अवैध मंदिर, पवित्र कुंड को बना डाला स्विमिंग पूल। खबर को जानते हैं विस्तार से। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के डेसा में आतंकियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई, यानी कुल 5 लोगों की जान गई। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वे बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि पिछले 1 महीने में जम्मू में लगातार 6 से 7 आतंकी हमले हुए। वहीं 2021 के बाद से अकेले जम्मू में 22 आतंकी घटनाएं हो चुकी है। इन 3 साल में 47 जवान शहीद हुए और 23 नागरिकों की मौत हुई। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने 2 और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोगों का नाम पंकज और राजू है। पंकज को पटना और राजकुमार सिंह उर्फ राजू को झारखंड के हजारीबाग से पकड़ा गया। पंकज पर नीट का पेपर चोरी करने का आरोप है, वहीं राजू ने इसे आगे बढ़ाया। पंकज कुमार ने एनटीए के ट्रंक से पेपर चुराया था। इसके बाद पेपर को आगे बांटने के लिए दिया गया था। पंकज कुमार बोकारो का रहने वाला है। नीट मामले में गड़बड़ी को लेकर 38 याचिकाओं पर अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनटीए के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए समय दिया है। नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई अब तक 12 गिरफ्तारियां कर चुकी है। 7 राज्य की पुलिस ने 45 आरोपियों को अरेस्ट किया है। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। घटना दरभंगा के जीरत गांव की है। इसकी जानकारी मिलने के बाद मुकेश मुंबई से दरभंगा पहुंचे। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी को इतनी क्रूरता से मारा गया है कि शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनका खून हमारे घर की दीवारों पर लगा हुआ है। निषाद समाज के लिए यह दिन काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। मुकेश सहनी के मामा ने दावा किया है कि इस हत्याकांड में गांव के लोगों का हाथ है। पुलिस ने बताया कि सहनी को धारदार हथियार से हमला करके मारा गया। उनके घर का सामान भी बिखरा पड़ा हुआ था। पुलिस का मानना है कि चोरी का विरोध करने पर सहनी का मर्डर किए जाने की आशंका है। हत्या की जांच के लिए एसआईटी बना दी गई है। दरभंगा के एसपी देहात इसे लीड करेंगे। यूपीएससी में नियुक्ति को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की ट्रेनिंग रद्द कर दी गई है। पूजा को 23 जुलाई तक मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी में रिपोर्ट करने को कहा गया। जांच पूरी होने तक वह वहीं रहेगी। पूजा ने यूपीएससी के अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए अपने नाम और उम्र में बदलाव किया था। पूजा ने 2020 के आवेदन में अपना नाम खेड़कर पूजा दिलीप राव और उम्र 30 साल बताई थी। वहीं 2023 में केट के आवेदन में उन्होंने अपना नाम पूजा मनोरमा दिलीप खेड़कर और उम्र 31 साल बताई थी। सवाल ये उठाया जा रहा है कि 3 साल के अंतराल में उनकी उम्र केवल 1 साल ही कैसे बढ़ सकती है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एडटेक कंपनी बायजूस के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने के लिए बीसीसीआई की याचिका स्वीकार कर ली। ये मामला भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी के लिए बायजूस और बीसीसीआई के बीच स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है। बीसीसीआई ने 158 करोड़ रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पिछले साल याचिका दायर की थी। मामले की अगली सुनवाई 15 नवंबर को होगी। हालांकि खबर मिली है कि बायजूस मामला सुलझाने के लिए बीसीसीआई से बात कर रहा है। ट्रंप पर गोली चलने के 3 दिन बाद भी जांच एजेंसियां हमलावर थॉमस क्रुक्स की मंशा का पता नहीं लगा पाई।
वे अब थॉमस के हमले से पहले की एक्टिविटी और टाइमलाइन को ट्रैक कर रहे हैं। एफबीआई को पता चला है कि ट्रंप पर हमला करने से पहले थॉमस ने शूटिंग की प्रैक्टिस की थी। इसके बाद वह बंदूक की दुकान पर गया, जहां उसने हमले के लिए 50 राउंड गोलियां खरीदी। एफबीआई ने बताया कि मैथ्यू ने इन्हीं गोलियों से 13 जुलाई की शाम 6:13 पर ट्रंप पर हमला किया। जांच एजेंसियों को ट्रंप पर हमला की वजह का पता नहीं चल सका। एफबीआई ने थॉमस की मंशा का पता लगाने के लिए उसका फ़ोन चेक किया, उसकी कंप्यूटर सर्च हिस्ट्री खंगाली, बेडरूम की तलाशी ली, साथ ही परिवार और दोस्तों से भी पूछताछ की है। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। नेपाल बॉर्डर की नदियों के साथ ही गंगा भी उफान पर है। वाराणसी में गंगा का जल स्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। गोरखपुर में राप्ती नदी के खतरे के निशाने के पार बह रही है। सड़क पर नाव चल रही है। 30 गांव डूब गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को सीएम योगी से बाढ़ की हालत को लेकर चर्चा की। मुजफ्फरपुर में हालत सबसे ज्यादा खराब है। मुंबई में एक चोर ने चोरी का सामान लौटा दिया। उसने प्रसिद्ध कवि नारायण सुर्वे के घर से कीमती सामान चुराया था। अगले दिन चोर और सामान चुराने आया तो उसने नारायण सुर्वे की तस्वीर देखी। तब चोर को पता चला कि यह मशहूर कवि का घर है। इसके बाद चोर को पछतावा हुआ और उसने कीमती सामान वापस रख दिया। इसके बाद चोर ने लेटर लिखकर चोरी करने के लिए माफी मांगी। आपको बता दें, 16 अगस्त 2010 को मराठी कवि सुर्वे का 84 साल की उम्र में निधन हो गया था। मुंबई की हिट एंड रन केस के आरोपी और शिवसेना नेता राजेश शाह के बेटे मिहिर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले मिहिर को 7 दिन तक पुलिस कस्टडी में रखा गया था। मिहिर को पुलिस ने घटना के तीसरे दिन करीब 60 घंटे बाद 9 जुलाई को गिरफ्तार किया था। मिहिर 7 जुलाई को बीएमडब्ल्यू से कावेरी नखवा नाम की महिला को कुचलने के बाद से फरार था। सूत्रों ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद मिहिर ने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया। उन्होंने ही उसे भागने के लिए कहा था। उसके बाद मिहिर ने बीएमडब्ल्यू कार और ड्राइवर को बांद्रा के कला नगर के पास छोड़ा। पकड़े ना जाने के लिए उसने कार की नंबर प्लेट हटाई। कार छोड़ने के बाद वह रिक्शा लेकर गोड़े गांव में अपनी गर्लफ्रेंड के घर गया। एक्सीडेंट से गर्लफ्रेंड के घर पहुंचने तक मिहिर ने 40 बार गर्लफ्रेंड को फोन पे बात की। मिहिर गर्लफ्रेंड के घर 2 घंटे रुका। इस दौरान गर्लफ्रेंड ने मिहिर की बहन को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद मिहिर की बहन उसकी गर्लफ्रेंड के घर आई और भाई को लेकर बोरीवली स्थिति अपने घर चली गई। वहां से राजेश शाह की पत्नी मीना और दोनों बेटियां पूजा और किंजल मिहिर शाह और उसके दोस्त अवदीप को लेकर मुंबई से करीब 70 किलोमीटर दूर शाहपुर में एक रिजॉर्ट के लिए रवाना हुए। पुलिस ने कहा कि मिहिर की गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ हो सकती है। पुलिस मिहिर शाह, उसके परिवार, गर्लफ्रेंड और करीबी दोस्तों के फोन लगातार ट्रैक कर रही थी। हालांकि सबके फोन स्विच ऑफ थे। मंगलवार 9 जुलाई की सुबह उसके दोस्त ने 15 मिनट के लिए अपना फोन चालू किया। इसी बीच पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और मिहिर शाह गिरफ्तार हो गया। इसके बाद पुलिस ने रिजॉर्ट से उसकी मां और बहनों को भी हिरासत में ले लिया। उत्तराखंड के बागेश्वर में सुंदर ढूंगा ग्लेशियर पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक बाबा ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से मंदिर बना लिया। वहां बने पवित्र जल कुंड को स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए। बाबा का कहना है कि उन्हें खुद देवी मां ने सपने में आकर यह मंदिर बनवाने का आदेश दिया था। स्थानीय ग्रामीण महेंद्र सिंह धामी ने बताया कि बाबा ने यही दावा करके गांव वाले से मंदिर बनाने में मदद मांगी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाबा ने पवित्र देवा कुंड को तीर्थ यात्रियों और अन्य लोगों के लिए स्विमिंग पूल बना दिया है। अक्सर वे कुंड में नहाते दिखते हैं। स्थानीय लोग अब बाबा के विरोध में उतर आए हैं। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।